मैं सैयदा नासरीन। ADN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। दिल दहला देने वाले करमाड़ ट्रेन हादसे पर पूरे मुल्क में गम व अफसोस की लहर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वज़ीर आला उद्धव ठाकरे, शिवराज सिंह चौहान और मुतअद्दिद वज़रा ने गहरे रंज का किया इजहार। महलूकीन के वुरसा को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की जानिब से माली मदद का ऐलान। करमाड़ रेलवे हादसे के बाद खौफ गफलत से जागी हुकूमत, फंसे हुए लोगों को घरों तक पहुंचाने के लिए सड़कों पर उतारी गई एसटी बसें। शहर में गजब ढा रहा है कोरोना। SRP के 72 जवान समेत 99 अफराद हुए मुतासिर। मरीजों की तादाद बढ़ने को लेकर ADN उर्दू न्यूज ने 2 रोज पहले किया था खबरदार। और गुटखा, पान मसाला और सिगरेट की चोरी छुपे फरोख्त के खिलाफ एक्शन में आई पुलिस। सिलकपिल कॉलोनी में छापा, एक शख्स गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। कोरोना वायरस के खौफ और कर्फ्यू की मुसीबत से आज़ाद होने की ख्वाहिश में जालना से भुसावल जाने के लिए पैदल निकले 16 मजदूरों की मालगाड़ी से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। दिलों को दहला देने वाले इस हादसे की वजह से पूरे मुल्क में गम की लहर दौड़ गई। वज़ीर आज़म मोदी, मरकज़ी वज़ीर रेल पीयूष गोयल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के वज़ीर आला ने इस वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार किया। महलूकीन के वारिसीन को दोनों रियासतों की जानिब से फौरी माली इमदाद का ऐलान किया गया है। मुसलसिल कर्फ्यू, बेरोजगारी, भुखमरी और मसाइब से तंग आकर पैदल ही अपने घरों को निकल पड़े 16 मजदूर आज एक इंदौनाक हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। ये दिलखराश हादसा शहर से 25 किलोमीटर दूर करमाड़ रेलवे लाइन पर पेश आया। जालना की एक स्टील फैक्ट्री में काम करने वाले 20 मजदूर गुज़िश्ता रात जालना रेलवे लाइन से भुसावल जाने के लिए पैदल निकल पड़े। रात भर सफर के बाद थकन से चूर ये मजदूर रेलवे पटरी पर बैठ गए और इन सब को नींद आ गई। इसी वक्त यहाँ से ईंधन से लदी एक मालगाड़ी गुजरी। 17 मजदूर इस वक्त पटरी पर ही लेटे थे और इनकी नींद इतनी गहरी थी कि मालगाड़ी के हारन बजाने के बावजूद इनकी आंख नहीं खुली और तेज रफ्तार मालगाड़ी इनको कुचलते हुए गुजर गई। 15 मजदूरों की जगह पर ही मौत हो गई, जबकि एक जख्मी ने घाटी अस्पताल में दम तोड़ दिया। यहाँ एक जख्मी का इलाज अभी जारी है। इनके 3 साथी रेलवे पटरी से दूर लेटे हुए थे, इसलिए इनकी जान बच गई। जाए हादसा पर दिलों को थर्रा देने वाला मंजर था। चारों तरफ खून और इंसानी आज़ा बिखरे पड़े थे। हादसे की इत्तला मिलते ही देही SP मोक्षदा पाटिल, दीगर आला पुलिस अफसरान, मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील, डॉक्टर भागवत कराड़, मेंबर असम्बली अतुल सावे, रियासती वजीर अब्दुल सत्तार वगैरह जाए हादसा और घाटी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने इस हादसे पर गहरे अफसोस का इजहार भी किया। 7 बजे चला, चलते चलते हम लोग पहुंचे 5 बजे, 4 बजे पहुंचे तो मैं थोड़ा पीछे था। इन लोग आगे आके लाइन पे बैठ गए, हम लोग उधर सो गए थे। थोड़ा बैठे झपकी लग गया, इन भी आके लाइन पे बैठ के झपकी लगा लिए। इतने से थोड़ी देर बाद गाड़ी आने लगा तो मेरे को सुनाई पड़ा गाड़ी आ रहा है। मेरे को सुनाई पड़ा तो मैं वहाँ से दौड़ के आया, उसको आवाज़ दिया, गाड़ी पास में पहुँच आया। सब लोग अंतौली के हैं और 4 आदमी उमरिया जिले के हैं। सब एक साथ काम करते। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने करमाड़ रेल हादसे पर गहरे अफसोस का इजहार किया और कहा कि लोग सब्र से काम लें। ये हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। मरकजी वजीर बराए रेलवे पीयूष गोयल ने इस दिलखराश हादसे की तहकीकात का हुक्म जारी किया। हुकूमत महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने करमाड़ ट्रेन हादसे के महलूकीन को फीकस 5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने हादसे पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि रियासत में फंसे हुए अफराद घरों को जाने की उजलत न करें। रियासती हुकूमत उन्हें घर भिजवाने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। जब तक आखिरी आदमी को इसके घर नहीं भेजा जाएगा तब तक उनके रहने, खाने पीने और इलाज के तमाम इंतजामात रियासती हुकूमत करेगी। नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने भी करमाड़ ट्रेन हादसे पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि रियासत में फंसे हुए लोगों को घबराने या उजलत करने की जरूरत नहीं। हुकूमत ने
ट्रेनें चलाई हैं। इससे अब तक 1 लाख अफराद अपने घरों को पहुंच चुके हैं। जो लोग अब भी रियासत में फंसे हैं, इनके लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इधर मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने कहा, यह हादसा इंतहाई अफसोसनाक है, जिसकी जिम्मेदार हुकूमतें हैं। गैर मुकामी अफराद को घरों तक पहुंचाने का बार बार मुतालबा किया गया, इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। मजबूरी में ये मजदूर अपने घरों की तरफ पैदल निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह हादसा नहीं बल्कि कत्ल है, जिसकी जिम्मेदार हुकूमतें हैं। लेकिन मैं इसे एक्सीडेंट नहीं कहूंगा बल्कि हत्या कहूंगा। और हत्या इसलिए कहूंगा कि सारा देश जानता है, सरकारें जानती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कि आज महाराष्ट्र के अंदर जितने मजदूर फंसे हुए हैं, मेरे अपने ज़िले के अंदर कई हज़ार ऐसे मजदूर हैं जो मध्य प्रदेश के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, पश्चिम बंगाल के, ये 1.5 महीने से इस इंतजार में थे कि हमें अपने घर तक पहुंचाने का कोई इंतजाम किया जा सके। हम बार बार सरकार से गुहार लगाते रहे कि इनको अपने घर पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। तो ये जो है, ये एक्सीडेंट नहीं है। ये मजबूर लोग इस उम्मीद से निकले थे कि हम सड़क के ऊपर से जा नहीं सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन है, पुलिस हमें जाने नहीं देंगी, तो ये चोर रास्ते की तलाश करते हैं। और कई ऐसे केसेस है कि जहां पर लोग पहाड़ों के ऊपर से, छोटी छोटी नदियों के अंदर से पास करके दूसरे शहरों को जा रहे हैं, इस उम्मीद के अंदर कि हमें यहाँ कुछ नहीं मिला, वहां कुछ मिल सकता है। और इसी उम्मीद को लेकर जालना से जब ये मजदूर निकले थे, भुसावल की तरफ जा रहे थे, जो प्राथमिकता हमें जानकारी मिली है, क्योंकि भुसावल एक रेलवे जंक्शन है और उन्हें ऐसा लगा कि बहुत सारी ट्रेन वहां से गुजरती है, तो हो सकता है ये ट्रेन हमें वहां पर मिल जाए करके। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त आरोप लगाने का नहीं है, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि आज सड़कों के ऊपर कई 100 ऐसे मजदूर हैं जो औरंगाबाद से खुद पैदल निकले हैं। 1400, 1600, 1700 किलोमीटर का सफर वो पैदल करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वो साइकिलों के ऊपर निकल पड़े हैं क्योंकि उन्हें अपने घर जाना है। क्या सरकार ये अच्छी तरह से नहीं जानती है? जिस तरह से प्लानिंग की गई है कि हम 7 मई से 16 मई के दौरान इतने फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगे और यहाँ से पूरे जितने भी हमारे पैसेंजर्स दूसरे मुल्कों के अंदर है, उन सबको यहाँ पर लेकर आएंगे। क्या इस तरह की प्लानिंग रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से की गई थी कि हम महाराष्ट्र में इतने हजारों नहीं है, लाखों ऐसे मजदूर हैं जो यहां पर रोजगार के लिए, अपना पेट भरने के लिए आए हुए हैं। आज वो अपने घर अगर जाना चाह रहे हैं तो उनकी मजबूरी है, और वो मजबूरी को सरकार अगर नहीं समझ रही है तो हम यकीनन कहेंगे कि ये जो मजदूरों की मौत हुई है, ये कोई एक्सीडेंट से नहीं हुई है, ये हत्या हुई है और इसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। करमाल के दिलखराश ट्रेन हादसे के बाद हुकूमत व इंतजामिया को होश आया। आज दोपहर बाद हरकत में आए एसटी कॉरपोरेशन ने फौरी तौर पर बसें शुरू करने का ऐलान किया। डिविजनल कंट्रोलर अरुण सिया ने बताया कि डिविजनल एसटी ऑफिस समेत तमाम ताल्लुकों में एसटी के कंट्रोल रूम शुरू किए गए हैं। एक बस में सिर्फ 22 मुसाफिरों को सफर की इजाजत दी गई है। कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए तवील वक्त से कर्फ्यू जारी है। हालात दिन ब दिन संगीन होते जा रहे हैं, खासतौर से उनके लिए जो लोग दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं। ये लाखों लोग अपने घरों को जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन सोशल डिस्टेंस की पाबंदी पर मुज़िर हुकूमतें इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। आज करमाड़ रेल हादसे के बाद ये हुकूमतें हल गई और फौरी तौर पर कदम उठाते हुए एसटी बसों को सड़क पर उतारने का फैसला किया गया। डिविजनल कंट्रोलर अरुण सिया ने बयान जारी करके कहा कि शहरों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए एसटी बसें शुरू की गई हैं। एसटी के डिविजनल ऑफिस और तमाम ताल्लुकों में कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। एक बस में 22 मुसाफिरों को ले जाने की इजाजत दी गई है। ऐसे तमाम मुसाफिरों को जिनके पास जरूरी दस्तावेजात हैं, उन्हीं को सफर की इजाजत दी जाएगी। शहर में कोरोना वबा से हालात दिन ब दिन संगीन होते जा रहे हैं, इसलिए हुकूमत ने औरंगाबाद शहर पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। जल्द ही औरंगाबाद में इस वबा से मुकाबला करने के लिए इंतहाई जदीद कोरोना स्पेशल हॉस्पिटल कायम किया जाएगा। यह ऐलान आज जिले के राब्ते वजीर सुभाष देसाई ने किया। औरंगाबाद के सनतकारों और ताजिरों से उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की और सनतकारों के लिए भी जल्द ही इमदादी पैकेज का तयन दिया। कोरोना वायरस की वबा से पूरे मुल्क में रियासत महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासिर है। रियासत की राजधानी मुंबई के अलावा पूना और औरंगाबाद में इस वबा ने कहर बरपा कर रखा है। औरंगाबाद शहर भी रेड जोन में शामिल है। यहाँ इस वायरस के खतरनाक असरात को देखते हुए हुकूमत ने एहतियाती इक़दाम तेज कर दिए। राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने आज ऐलान किया कि कोरोना से पैदाशुदा संगीन हालात और मरीजों की तेजी से बढ़ती तादाद के पेश नज़र रियासती हुकूमत
औरंगाबाद पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। कोरोना से मुकाबला करने के लिए हुकूमत ने 81 करोड़ रुपए मुहैया किए। जल्द ही औरंगाबाद में इंतहाई जदीद तर्ज पर कोरोना स्पेशल हॉस्पिटल कायम किया जाएगा। औरंगाबाद फर्स्ट संगठन की जानिब से आज वजीर मौसूफ ने शहर के सनतकारों से बात की। उन्होंने सनतकारों को तयक़ुन दिया कि आइंदा 1-2 दिन में मरकजी हुकूमत इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए फौरी इमदादी पैकेज का ऐलान करेगी। इस कॉन्फ्रेंस में ऋषि बागला, मानसिंह पवार, राम भोगले, जगन्नाथ काड़े, उल्हास गोली और कमलेश धूत के अलावा मुतअद्दिद सनतकार और ताजिर मौजूद थे। कोरोना वायरस की खौफनाक वबा का सबसे बड़ा असर आज सामने आया। इस मौजी वबा ने आज SRP के 72 जवानों समेत 90 अफराद को अपने खौफनाक शिकंजे में जकड़ लिया। इस हलाकत खेज वबा के भयानक रूप को देखकर हुकूमत व इंतजामिया में ज़बरदस्त तशवीश और शहरियान में खौफ हरास बढ़ गया। इस SRP के ये जवान मालेगांव में तैनात थे, जहां से वापसी के बाद इनकी जांच में यह इंकशाफ हुआ है। कोरोना वायरस की मौजी वबा के चलते आज का दिन सबसे ज्यादा खतरनाक रहा। सुबह की अव्वलीन सातों में अफसोसनाक ट्रेन हादसे की खबर से पूरे शहर में माहौल इंतहाई सोगवार था कि इसी बीच एक और तशवीशनाक खबर आई। आज सुबह घाटी अस्पताल की लैब से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि SRP के 72 जवानों समेत 90 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। SRP के ये जवान मालेगांव में तैनात थे। वहां से वापसी के बाद इनके स्वाइप की जांच की गई, जिनमें 72 जवान कोरोना से मुतासिर पाए गए। 17 में वाक़ SRP कैंप की एक कंपनी को मालेगांव में तैनात किया गया था। इस कंपनी का एक जवान कुछ दिन पहले कोरोना से मुतासिर पाया गया। मालेगांव से वापसी के फौरी बाद इस कंपनी के तमाम जवानों के स्वाइप की जांच की गई थी। आज सुबह आई इस रिपोर्ट ने इंतजामिया और SRP में खलबली मचा दी है। दीगर 18 मरीजों में जय भीम नगर से 4, बेगमपुरा से 4, भीमनगर भाऊसिंहपुरा से 1, शाहबाजार से 1, ध्यान नगर गारखेड़ा से 1, मुकुंदवाड़ी से 1, बाईजीपुरा से 3, कटकट गेट से 1, सिकंदर पार्क से 1 और खुलदाबाद शहर से पहली बार कोरोना का एक मरीज मिला है। ये नौजवान मुंबई से खुलदाबाद आया था। 90 मरीजों में से 83 मर्द और 7 खवातीन शामिल हैं। ये इत्तला आज सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी ने जारी की। नाजरीन, यहाँ लेते हैं मुख्तसर वक्फा। नमस्कार, ADN दर्शकांना नम्र निवेदन आहे की सरकारने केलेल्या लॉकडाऊनची काटेकोर अंमलबजावणी करा। मित्रांनो, बंधू भगिनींनो, कोरोना हा जीवघेणा विषाणू आहे। जगातल्या अनेक प्रगत देशांनी कोरोना पुढे हात टेकले आहेत। तेव्हा मस्करी नको, घरातच बसा। जोपर्यंत कोरोनाचा धोका टळत नाही तोपर्यंत घरीच बसा। कोरोनाचा विषाणू हा संपर्कातून म्हणजेच स्पर्श झाल्यावरच पसरतो। त्यामुळेच सरकार म्हणते सोशल डिस्टन्सिंग बाळगा। एकमेकापासून किमान 3-4 फुटाचे अंतर ठेवा। जीवनावश्यक वस्तूची खरेदी करण्यासाठी बाहेर जाणार असाल तर तोंडाला मास्क लावा। महत्त्वाचे म्हणजे बाहेरून आल्यावर आपले हात साबणाने स्वच्छ धुवा। साबण लावून अर्धा मिनिटभर हातावर हात रगडा, मग चांगले धुवून काढा। चेहऱ्याला वारंवार हात लावू नका। नाक, तोंड, डोळ्यांना हात लावू नका। मास्कचा वापर झाल्यावर त्याची विल्हेवाट लावा। सर्वात चांगला उपाय मास्क जाळून टाकणे हा आहे। शिंक किंवा खोकला आल्यास तोंडावर हात ठेवून किंवा चेहरा झाकून शिंका। आपल्याला ताप, सर्दी असेल तर दुसऱ्या कोणाच्याही जवळ जाऊ नका। त्याचबरोबर आजारी अथवा कोरोना बाधित व्यक्तीच्या अजिबात जवळ जाऊ नका। डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय स्वतःच कुठल्याही गोळ्या, औषध घेऊ नका। कोरडा खोकला, ताप, श्वास घेण्यास त्रास यासारखी लक्षणे आढळून आल्यास त्वरित शासकीय रुग्णालये, मनपाची आरोग्य केंद्रे किंवा नजीकच्या डॉक्टरकडे जा। त्यांचा सल्ला घ्या आणि त्यांनी सांगितलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करा। मित्रांनो, ADN दर्शकांनो, पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती करतो, कोरोनाला हरवायचे असेल तर घरात बसूनच त्याच्यावर मात करता येईल। जर त्याला एक जण जरी चुकून भेटला तर तो त्याच्या मार्फत इतरांपर्यंत नक्कीच जाईल आणि या एकामुळेच आम्ही कोरोना विरुद्धचे युद्ध हरू शकतो। म्हणून तो एक मी नव्हेच हे आपल्या मनाशी पक्क करा आणि आपल्यासाठी रणांगणावर लढणाऱ्या डॉक्टर्स, पोलीस, नर्स, वॉर्ड बॉय, मनपाच्या आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, सफाई काम करणारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि त्याचबरोबर इतर सर्व जे आमच्यासाठी लढत आहेत त्यांच्यासाठी कृतज्ञतेचे 2 शब्द आभार व्यक्त करणारे मनात आणा, हीच विनंती। नमस्कार।
दोबारा खैर मकदम। कोरोना के तेज़ी से फैलते असरात की वजह से शहर में मरीजों की तादाद बेतहाशा बढ़ गई। इसके मुकाबले के लिए तिब्बी अमले की कमी महसूस की जा रही है। घाटी अस्पताल इंतज़ामिया ने आज MD मेडिसिन, फिजिशियन और मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स, तिब्बी व तकनीकी अमले की भर्ती के लिए आज एक इश्तिहार जारी किया। तिब्बी अमले का तकर्रुर कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर किया जाएगा। ये बात घाटी अस्पताल के डीन डॉक्टर काना नेड़ीकर ने बताई। शहर में कोरोना की वबा खतरनाक हद तक फैल चुकी है। हालात अब इंतजामिया के काबू से बाहर होते नजर आ रहे हैं। घाटी अस्पताल, मिनी घाटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मरीजों को रखने और इनके इलाज के इंतजाम किए गए थे, लेकिन अब मरीजों की तादाद इस कदर बढ़ चुकी है कि ये इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। इसी तरह घाटी अस्पताल और मिनी घाटी में मरीजों को रखने की गुंजाइश भी खत्म हो चुकी है। साथ ही डॉक्टर्स और तिब्बी अमला भी नाकाफी साबित हो रहा है। इन हालात पर काबू पाने के लिए अब औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में माहिर डॉक्टर्स, तकनीकी और तिब्बी अमले की भर्ती का अमल शुरू किया गया है। घाटी अस्पताल की वेबसाइट पर इश्तिहार जारी किया गया, जिसमें फिजिशियन, ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, MBBS, BAMS, BHMS और मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स, फिजिशियंस, नेफ्रोलॉजी नर्सेस, स्टाफ नर्सेस, लैब टेक्नीशियन, डेटा एंट्री ऑपरेटर, नर्सिंग स्टाफ और इनके अलावा सफाई मुलाजिमीन के ओहदों के लिए ख्वाहिशमंदों से 13 मई तक दस्तावेजात के साथ दरखास्तें मंगाई गई है। ये इत्तला घाटी अस्पताल की डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर ने जारी की। शहर में सख्त कर्फ्यू और हर कारोबार बंद होने के बावजूद सिगरेट, गुटखा समेत तंबाकू अशिया का कारोबार चोरी छुपे जारी था, जिसके खिलाफ एक्शन लेते हुए पुलिस ने सिल्क मिल कॉलोनी में छापा मारा। पुलिस ने यहां से गुटखा, तंबाकू अशिया जब्त की और एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। औरंगाबाद शहर में 24 मार्च से मुसलसल कर्फ्यू नाफिज है। अवाम की सहूलत के लिए लाजमी अशिया की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई। ऐसे हालात में जहां किराना, सब्जी, तरकारी, अनाज, दूध, पेट्रोल और गैस लेना ही एक मुश्किल काम बन चुका है, वहीं पर शहर में बड़े पैमाने पर शराब, सिगरेट, गुटखा और तंबाकू वगैरह चोरी छुपे फरोख्त किया जा रहा था। दरमियानी अरसे में पुलिस ने छापे मारकर शराब की खरीद व फरोख्त बंद करा दी, लेकिन सिगरेट, गुटखा, बात और तंबाकू जैसी अशिया का कारोबार बड़े पैमाने पर चोरी छुपे जारी था। ऐसे ही एक मामले में पुलिस ने आज सिलक मिल कॉलोनी में छापा मारकर गुटखा और पान मसाले का जखीरा जब्त कर लिया। इस मामले में अब्दुल अजीम नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से सिगरेट और गुटखा बेचने वालों में खलबली मची हुई है। कर्फ्यू की वजह से औरंगाबाद के हजारों शहरियान भी दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं। सफर की इजाजत मिलते ही ये लोग अब शहर का रुख करने लगे। शहर के दाखिली रास्तों पर लगाए गए तिब्बी कैंपों में इनकी जांच का नज़्म किया गया है। गोलवाड़ी नाके से दोपहर तक 55 शहरी दाखिल हो चुके थे, जिनकी तिब्बी जांच के बाद इन्हें होम क्वारंटाइन की हिदायत की गई है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से दीगर शहरों की तरह औरंगाबाद के हजारों शहरी अब भी दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं। हुकूमत की जानिब से सफर की इजाजत मिलने के बाद दूसरे शहरों में फंसे हुए औरंगाबाद के शहरियान भी अब अपने शहर पहुंचना शुरू हुए हैं। शहर के तमाम दाखिली रास्तों पर लगाए गए चेक पॉइंट पर इनकी तिब्बी जांच का नज़्म किया गया है। शहर में मुंबई, नासिक, अहमदनगर और पूना के रास्ते आने वाले शहरियान की तादाद ज़्यादा है। छावनी कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से गोलवाड़ी नाके पर तिब्बी कैंप लगाया गया है, जहां शहर में दाखिल हो रहे लोगों की जांच की जा रही है। इनके हाथों पर मोहर लगाई जा रही है और इन लोगों को 14 दिन तक होम क्वारंटीन की हिदायत की जा रही है। इत्तला के मुताबिक आज सुबह से इस रास्ते से 55 के करीब शहरी दाखिल हो चुके हैं। 2 दिवसाच्या आत मला ठाणे महापालिकाकडून परमिशन आली आणि मग मी इकडं औरंगाबादला आलो। कमीत कमी 40 दिवसच्या वर झाले होते। ऑनलाईन प्रोसिजर होतं, ऑफलाईननी भरला होता मी, त्याच्यात 2 दिवस तरी लागले मला। इथं आमच्याकडून पूर्ण माहिती घेतली आणि मग आम्हाला 14 दिवसाचं होम क्वारंटाईन सांगितलं। वरतून आम्हाला स्टॅम्प पण मारून दिला आहे। होम क्वारंटाईन आतापर्यंतचे 30 झालेले आहेत औरंगाबाद जिल्ह्याचे, आणि बाहेर दुसऱ्या जिल्ह्यातून इथून प्रवास करणारे असे 25 लोक झाले, ज्याचे टोटल म्हणून 55 झाले। इतर सगळे जे बाहेर जिल्ह्यातून येत आहेत त्या लोकांचं इथं नाव, जे प्रॉपर जे औरंगाबादला राहणार आहे तिथला प्रॉपर ॲड्रेस प्लस ते तिथून येत आहे तिथला प्रॉपर ॲड्रेस घेतला जातो आणि त्यांच्यासोबतले जेवढे लोक आहेत त्यांचे नावं लिहून त्यांचे एज, त्यांचं कॉन्टॅक्ट नंबर प्रत्येकाचे वेगवेगळे
असं सगळ्यांचं लिहून औरंगाबादमध्ये थांबणाऱ्या लोकांना होम क्वारंटाईनचा स्टॅम्प लावला जातो. त्यांना असं सांगितलं जातं की 14 दिवस घराच्या बाहेर जायचं नाही किंवा घरात पण ज्या लोक आहेत त्यांच्यापासून दूर राहायचं, असं औरंगाबादच्या थांबणाऱ्या लोकांना सांगितलं जातं. आणि जे बाहेरच्या जिल्ह्यातले असतात त्यांचे फक्त नाव लिहून जिथे जाणार आहेत तिथला ॲड्रेस आणि जिथून निघाले तिथला ॲड्रेस लिहून घेतला जातो आणि त्यांचा परमिशन लेटरचा फोटो काढला जातो. साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने शहरियान से अपील की कि कोरोना वायरस की वजह से शहर में हालात इंतहाई संगीन हो चुके हैं, इसलिए शहरियान एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें. पड़ेगांव वार्ड में चंद्रकांत खैरे के हाथों ज़रूरतमंद अफराद में अनाज के किट तकसीम किए गए, जिसका एहतमाम कारपोरेटर राव साहब आमले ने किया था. शहर में रोज बरोज हालात इंतहाई संगीन होते जा रहे हैं. कोरोना की वबा तेजी से फैल रही है. हालात को काबू में करने के लिए पुलिस, जिला इंतजामिया, कारपोरेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट और तमाम सरकारी महकमों के एहलकार अपनी जानों को खतरे में डालकर आवाम की हिफाजत के लिए दिन रात मेहनत में जुटे हैं. इसलिए आवाम इनसे भरपूर ताउन करें, बिला वजह घरों से बाहर ना निकलें, कर्फ्यू और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करें. ये अपील साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने की. पड़ेगांव वार्ड में शिवसेना के कारपोरेटर राव साहब आमले की जानिब से 500 मुस्तहिक गरीब खानदानों में चंद्रकांत खैरे और मेंबर असम्बली संजय सिरसाट के हाथों अनाज तकसीम किया गया. कर्फ्यू की इब्तिदा से ही कारपोरेटर राव साहब आमले वार्ड में ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, जिससे कर्फ्यू की वजह से मुसीबत में आए गरीबों को काफ़ी सहारा मिला है. आज मात्र पडेगाव मिटमिट्यामध्ये मी आहे स्वतः, त्याचप्रमाणे आमचे धडाडीचे आमदार संजय शिरसाटजी आहेत. आम्ही दोघंही इथे आहेत, परंतु कशासाठी? आज आपल्या या भागातले लोकप्रिय नगरसेवक सन्माननीय रावसाहेब यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने किट वाटपाचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे गोरगरीब जनतेला. पण हेच नाही, आतापर्यंत त्यांनी जवळपास किती लोकांना दिले? जवळपास 100 क्विंटलपर्यंत त्यांनी त्या ठिकाणी सगळं सामान दिलेलं आहे. आणि म्हणून रावसाहेब आमले उर्फ रावण आमले हे खरोखर त्या ठिकाणी एक सामाजिक कार्यकर्ते आहे आणि स्वतः धावून जाणारे कार्यकर्ते आहेत. आणि मी अशा कार्यकर्त्यांना खूप शुभेच्छा आणि आशीर्वाद तर देईनच, परंतु प्रत्यक्षात शिवसैनिक हा बाळासाहेबांनी निर्माण केलेला शिवसैनिक आहे. 80% समाजकारण, 20% राजकारण हे सगळ्यात महत्त्वाचं आणि मोठं आहे. आणि म्हणून आम्ही सर्व शिवसैनिक, तिथे काही दुजाभाव नाही की मी मोठा घेतो छोटा घेतो, सगळे कार्यकर्ते बाळासाहेबांच्या आशीर्वादाने काम करत आहेत आणि लोकांना मदत करत आहेत. एक नज़र फिर से आज की अहम खबरों पर. दिल दहला देने वाले करमाड़ ट्रेन हादसे पर पूरे मुल्क में गम व अफसोस की लहर. वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वज़ीर आला उद्धव ठाकरे, शिवराज सिंह चौहान और मुतअद्दिद वज़रा ने गहरे रंज का किया इजहार. महलूकीन के वर्सा को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की जानिब से माली मदद का ऐलान. करमाड़ रेलवे हादसे के बाद खौफ गफलत से जागी हुकूमत. फंसे हुए लोगों को घरों तक पहुंचाने के लिए सड़कों पर उतारी गई अस्थि बसें. शहर में गजब ढा रहा है कोरोना. एसआरपी के 72 जवान समेत 99 अफराद हुए मुतासिर. मरीजों की तादाद बढ़ने को लेकर ADN उर्दू न्यूज ने 2 रोज पहले किया था खबरदार. और गुटखा, पान मसाला और सिगरेट की चोरी छुपे फरोख्त के खिलाफ एक्शन में आई पुलिस. सिलकपिल कॉलोनी में छापा, एक शख्स गिरफ्तार. तो ये थी आज की खबरें. कल फिर मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़.